राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत का प्रावधान है। इस दिन को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ये दिन मोहिनी एकादशी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब इस मंथन में अमृत निकला तो इसे पाने के लिए देवता और दानवों में युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु ने इसी तिथि पर मोहिनी रूप में अवतार लिया था। मोहिनी रूप में अमृत लेकर देवताओं को इसका सेवन कराया था। पद्म पुराण में मोहिनी एकादशी के खास महत्व के बारे में बताया गया है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और फल क्या है? तब श्री कृष्ण ने भगवान राम को याद करते हुए कहा कि यही सवाल भगवान श्री राम ने त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ से पूछा था, जब उन्होंने कहा था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी होती है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से मनुष्य संसार की मोह माया से मुक्त हो जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की मिलती है। इस दिन श्री हरि के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्य सिद्धि के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत सर्वाधिक सिद्ध है। मन में सच्चे श्रद्धा भाव को लेकर विष्णु जी के इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के सांसारिक मोह समाप्त होने लगते हैं और ईश्वर साधना में मन लगता है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है उससे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली एकादशी है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, बल्कि वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर रखता है, जिससे उसके अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। एकादशी व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा नदी को अमृतदायिनी और पुण्यदायिनी कहा गया है। मोहिनी एकादशी पर क्षिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2022 में मोहिनी एकादशी कब है। मोहिनी एकादशी शुरू हो रही है 11 मई बुधवार शाम 7:31 पर और मोहिनी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 मई दिन गुरुवार शाम को 6:51 पर। क्योंकि उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, इस्कॉन टेम्पल सभी जगह 12 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तिथि की शाम से ही अन्न और प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे। जो लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं वो तो रोज़ाना ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो भी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। एकादशी से
वैशाख मास के अंतिम 5 दिन शुरू हो रहे हैं। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का बहुत अधिक महत्व है। जिन्होंने अभी तक वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किया है, वो अंतिम 5 दिन ज़रूर करें। अगर पॉसिबल हो तो किसी नदी पर जाकर स्नान करें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और अपनी पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। एकादशी पर जो लोग व्रत नहीं भी करते, उन्हें भी सुबह से ही पूजा पाठ, आरती और एकादशी व्रत का महात्म्य सुनना चाहिए। भगवान का सुंदर श्रृंगार करेंगे। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और जौ चढ़ाएंगे। आपको याद ही होगा कि अक्षय तृतीया के दिन से लेके 21 दिनों तक चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान के पूरे शरीर पर चंदन लेपन किया जाता है, जिससे भगवान को शीतलता प्रदान हो सके। अगर आप रोज ये सेवा नहीं कर रहे हैं तो एकादशी पर ये सेवा जरूर करें। भगवान के पूरे शरीर पर चंदन लेपन करें। इसके बाद धूप, दीप, तुलसी, अक्षत, कलश, नारियल और मेवे से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान को ठंडी चीजें जैसे शरबत, सत्तू, मौसमी फलों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। सूर्य को पहली किरण के साथ जल अर्पित करेंगे। तुलसा जी की भी पूजा करेंगे। एकादशी व्रत की कथा सुने। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से हजारों गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग व्रत नहीं भी करते, वो भी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुना करें। एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पूरा दिन करते रहेंगे। एकादशी व्रत में निर्जल व्रत रखने का विधान होता है, लेकिन जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते, वो फलाहार खा के भी व्रत कर सकते हैं। इसके साथ रात को दीपदान करेंगे। एकादशी के दिन रात को सोना नहीं चाहिए। सारी रात जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। विष्णु भगवान को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है। इसके साथ भगवान से किसी भी प्रकार की हुई गलती के लिए क्षमा मांगेंगे। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देंगे। एकादशी और द्वादशी के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण समय बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार मोहिनी एकादशी के दिन बहुत महत्वपूर्ण संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस बार मोहिनी एकादशी व्रत पूजा का फल कई गुना बढ़ रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा और हर्षण नाम का योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार यह स्थिति मोहिनी एकादशी के महत्व को और भी बढ़ा रही है। इसी के साथ 12 मई को यानी कि मोहिनी एकादशी के दिन बृहस्पतिवार भी है, जो कि भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं और मन वांछित वरदान की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करें। चलिए अब पारण समय जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 13 मई दिन शुक्रवार सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:14 के बीच में किया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल में एकादशी व्रत के पारण का समय 10:02 तक है। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। इसी के साथ आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि वैशाख के अंतिम 5 दिन जिनका बहुत अधिक महत्व है, वो मोहिनी एकादशी से शुरू हो रहे हैं। वैशाख के अंतिम 5 दिनों का लाभ जरूर उठाएं। वैशाख मास की अंतिम 5 तिथियों का कितना महत्व है, ये हम आने वाले वैशाख मास के महात्म्य में भी सुनेंगे। आई होप आप लोग वैशाख मास का महात्म्य सुन ही रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो अभी से वैशाख मास के महात्म्य सुनना शुरू कीजिए और वैशाख मास खत्म होने से पहले सभी अध्यायों को पूर्ण कीजिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।